मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं टीके महान आज G7 के बारे में आप लोगों के बीच चर्चा करूंगा। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे भारत के हर प्रतियोगिता परीक्षा में 1 नंबर का पूछा जाता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। ग्रुप ऑफ 7 कंट्री और ये जो G7 है दुनिया के 7 सबसे ताकतवर और सबसे अमीर देशों का समूह है, जिसकी स्थापना किस लिए की गई है? जिसकी स्थापना विश्व आर्थिक और मौद्रिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और उस चर्चा के उपरांत जो निर्णय आता है उस पर कार्यवाही करने के लिए जो है G7 ग्रुप की स्थापना की गई है। यह जो है विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों के समूह का एक अनौपचारिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। क्योंकि यह अनौपचारिक संगठन है इसलिए इसका मुख्यालय नहीं है। आइए हम जानते हैं कि G7 में कौन कौन से देश हैं जो सबसे ताकतवर देश हैं, उनका एक समूह है। तो इसके लिए सीधा सा एक ट्रिक है, ABCDEFJ। क्यों? इसके माध्यम से आप आराम से जान सकते हैं। जैसे ए का मतलब होता है अमेरिका, बी का मतलब होता है ब्रिटेन, सी डी दोनों मिलाकर कनाडा, ई का मतलब होता है इटली, एफ मतलब फ्रांस और लास्ट में जे आता है। तो जे का जापान और जे का जर्मनी। तो इसके माध्यम से आप ग्रुप 7 आप कंट्री का नाम आसानी से याद कर सकते हैं। आइए अभी जो वर्तमान में 2024 में G7 का बैठक जो हुआ है वो इटली में हुआ है और इटली में इस बैठक होने का जो मुख्य एजेंडा रखा गया है वो है जो 2023 में चल रहा है। 2023 में रूस और यूक्रेन युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध, साथ ही साथ इजराइल और हमास के बीच चल रहा संघर्ष यानी गाजा पट्टी का विवाद, क्योंकि इसने दुनिया के अर्थव्यवस्थाओं में उथल पुथल मचा दी है और इसी वजह से इस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक हो गया है और इसी उद्देश्य से G7 का जो है बैठक रखा गया है। इस बैठक में जो है यूरोप में जो रूस के संपत्ति को जब्त किए थे, उन संपत्तियों में से जो है 50 अरब डॉलर की जो राशि है यूक्रेन को अमेरिकी कर्ज के रूप में दी जा रही है। भारत को भी इसमें विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। हालांकि उन 90 देशों की जो सहमति बनी है उनमें भारत ने सहमति नहीं दी है, भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। और इस तरह से इस बैठक का जो उद्देश्य निकला है वो है कि यूक्रेन को आर्थिक रूप से मदद की जाए और उस पैसे से जहां से रूस से हमने जब्त किए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इस G7 में ग्रुप ऑफ 7 के अतिरिक्त दुनिया भर के उन कंट्री को भी आमंत्रित किया गया है जहां की अर्थव्यवस्थाएं जो हैं तेजी से विकसित कर रही हैं। इसमें जो है मान लेते हैं कि सबसे पहले भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित कर रही है। अल्जीरिया, ब्राजील, सऊदी अरब, उसके साथ साथ अर्जेंटीना, केन्या, संयुक्त अरब अमीरात, साथ ही साथ आपका तुर्की, इन सभी देशों को इसमें अलग से आमंत्रित किया गया है क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्थाएं जो है धीरे धीरे बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इस G7 की मीटिंग में पहली बार जो है पोप फ्रांसिस को भी संबोधित करने का मौका मिला और उन्होंने बताया कि AI का जो खतरा है वो बहुत ही गंभीर है और इस पर गंभीरता लेते हुए जो है लगाम लगाने की बात की गई है। यानी भविष्य में जो AI की जो खतरा है उसके ओर जो नए पोप फ्रांसिस ने इशारा किया है। साथ ही साथ इस पूरे G7 ग्रुप मीटिंग में जो सबसे सफलतम व्यक्ति की बात करूं या फिर उसे दुनिया के सामने में एक ताकतवर के रूप में उभरने की बात करें तो G7 जो आयोजित कर रही है इटली के जो प्रधानमंत्री हैं, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इस सम्मेलन के बाद एक उभरते हुए सबसे ताकतवर नेता के रूप में पहचाना जा रहा है। और
चूंकि यह इटली में है और इटली की प्रधानमंत्री है, मेजबानी कर रही है, तो यहाँ पर जो भी निर्णय होगा आगे आने के लिए, तो ये सब G7 ग्रुप के प्रयासों का ही परिणाम होगा। आइए हम जानना चाहते हैं कि G7 जो ग्रुप है उसको पूरे विश्व में जो है क्यों इसको एक आधार माना जाता है। तो सबसे पहले जाते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में जो G7 देशों की अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी है लगभग 43% के आसपास है। पूरे विश्व की जो व्यवस्थाओं की जीडीपी में इन 7 देशों का जो जीडीपी है वो 43% है और लगभग उनकी अर्थव्यवस्था है $45 ट्रिलियन। 45 ट्रिलियन डॉलर। अगर हम परीक्षा की दृष्टि से इसको एक एक करके बात करें, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी में से पूछा जाएगा कितना परसेंट है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, परसेंटेज को याद करिएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी एग्जाम्स में ये यही पूछा जाएगा। तो जीडीपी के मामले में हम अगर बात करते हैं तो अमेरिका की जो हिस्सेदारी है 24.4% है, जापान की हिस्सेदारी 4.7% है, जर्मनी का 4.1% है, ब्रिटेन का 3.3%, फ्रांस का 2.8%, कनाडा का 2.1% और इटली का 2% है। तो कुल मिला के जो 43% G7 ग्रुप का जीडीपी में हिस्सेदारी है उसमें अमेरिका टॉप पर, जापान दूसरा और जर्मनी। मजबूत अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें भी जो है अमेरिका सबसे टॉप पर है 25 जो है केन्या, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, ये सभी भी धीरे धीरे करके तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिसको जो है G7 के ग्रुप जो इटली में मीटिंग आयोजित है उसके लिए विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। तो यह वीडियो उन सभी परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए है जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अक्सर G7 ग्रुप से एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से नोट कर ले, क्योंकि ये आंकड़े हैं और इसी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्रम पूछ सकता है, भारत की स्थिति पूछ सकता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसे लगा दोस्तों, यह जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक प्रतियोगिताएं परीक्षाएं ग्रुप में शेयर करिए, ताकि इसका लाभ जो है अधिक से अधिक बच्चों को मिल सके। धन्यवाद। कितना मिनट?